आज के जो मैचेस है वो मैं आप लोगों को बताता चलो। ये दूसरा मैच जो शुरू होने जा रहा है एमजे और खान स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला रहेगा जय गाँव देवी और एसबीएस के बीच में तीसरा मुकाबला रहेगा। ओपनर बल्लेबाज भेजना है एमजे स्पोर्ट्स, ओपनर भेजना है। चौथा मुकाबला हम देखेंगे समीर स्पोर्ट्स वर्सेस एनपीटी के बीच में रहेगा। उसके बाद पांचवा मुकाबला हम देखेंगे संयुक्त स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। जबकि छठा मुकाबला हम देखेंगे डीके 588 वर्सेस अमान स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। और सातवां मुकाबला अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस वराल देवी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद जो आठवां मुकाबला है इस मैच की विजेता टीम, जो दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है, इस मैच की विजेता टीम और पांचवें मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा। ओपनर बल्लेबाज भेजना है एमजे स्पोर्ट्स। देखिए समय नहीं है हमारे पास उतना। उसके बाद जो नौवां मुकाबला रहेगा आज के दिन का वो शिवास स्पोर्ट्स और जिज्ञासा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। उसके बाद जो लास्ट मुकाबला रहेगा वो तीसरे मैच की विजेता टीम और चौथे मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। और कल हम देखेंगे BC4 के मुकाबले कल देखेंगे जिसमें 8 टीमें शिरकत की है। जहां पर कल जो पहला मुकाबला हम देखेंगे धनेश 11 कुकसे वर्सेस बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। कल से BC4 के मुकाबले यहां पर शुरू हो जाएंगे। पहले मुकाबला हम देखेंगे धनेश वर्सेस बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद दूसरा मुकाबला रहेगा चैलेंज वर्सेस RD4440 के बीच में। उसके बाद जो तीसरा मुकाबला है पॉइनियर स्पोर्ट्स और माहिरा स्पोर्ट्स। उसके बाद बंटी स्पोर्ट्स और राइस बिल्डर्स। ये 8 टीमें BC4 की कल यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी। तो अब खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त एमजे की तरफ से करण और अखिल, और शुरुआती ओवर में आप लोगों से जुड़ने जा रहे रकीब अंसारी, एक ऐसे कमेंटेटर जिन्होंने इफ्तिखार अंसारी के जाने के बाद सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को बहुत ऊपर तक लेकर गए। आइए रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। पहली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। एक रन दौड़ के पूरा किया और इस एक रन की मदद से एमजे स्पोर्ट का खाता खुलता लेग बाय की शक्ल में। आज बल्लेबाजी में परिवर्तन किया गया है। अतीक आए हैं सलामी बल्लेबाजी के तौर पर। चिराग को आज रोक कर रखा गया है निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए। आज चिराग आएंगे। बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए हैं एमजे के कैप्टन अतीक। टीम में नजर आ रहे हैं इस वक्त अशोक। अशोक के आने से देखना है कि अब बल्लेबाजी में जो मजबूती चाहती थी एमजे स्पोर्ट उसे प्राप्त होगी। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज खान स्पोर्ट। अगली गेंद लेकर अतीक के लिए। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर अतीक, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ बल्ले का गेंद से। एक रन दौड़ के पूरा किया। इस एक रन की मदद से स्कोर 2 रनों पर पहुंचता हुआ एमजे स्पोर्ट का बिना किसी नुकसान के। देखिए एमजे स्पोर्ट के बारे में मैं मजहर खान आपको बताता चलिए। ऐसी टीम है इस सीजन में एंट्री की अपनी पहली मर्तबा, 2 टूर्नामेंट खेली है। पहला मुकाबला तो इस अंदाज में जीतती है मानो निश्तो नाबूद कर दे सामने वाली टीम को, और अगला मुकाबला उसी ही अंदाज में हार जाती है। लेकिन एक नया टूर्नामेंट है, इस बार कट करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस हुए डॉट बॉल। देखने का नए टूर्नामेंट में क्या कोई नई शुरुआत करेगी एमजे स्पोर्ट। बबलू अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में बिल्कुल पावरफुल बल्लेबाजी नहीं करने दी है दोनों ही बल्लेबाजों को। अगली गेंद इस बार करण ने उठा दिया है, गेंद हवा में सीधे आ रही है, 1 बाउंस मैदान के बाहर। 4 रनों को वीआईपी डाइस को सलामी देती हुई इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है। करण कासार, मैं मजहर खान आपको बताता चलूँ 2 साल पहले ये एसबी स्पोर्ट के लिए खेल रहे थे। उस वक्त बहुत अच्छी लय में थे। इस सीज़न काफ़ी लेट एंट्री की एमजे स्पोर्ट में खेलने के लिए उतरे। एक अच्छी पारी खेली थी अमान ट्रॉफी में 35 रनों की। और सबसे बड़ा नाम आज एमजे स्पोर्ट में एहसान का है। देखना है एहसान क्या अपनी टीम के लिए कोई एहसान कर पाएंगे या नहीं। बबलू अगली गेंद
करण का सार के लिए। इस बार जगह बनाकर कट करना चाहते थे, आखिरी समय में अपने स्ट्रोक को बदला, केवल हल्के हाथों से टैप करके 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ खान स्पोर्ट इस सीजन में पहली मर्तबा एक्शन में नजर आ रही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। और अब स्ट्राइक पर आए हैं अतीक। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज खान स्पोर्ट। इस बार अच्छी गेंद, काफी आगे रखा था, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे अतीक, लेकिन उतना अच्छा बल्ले पर नहीं आई गेंद। बल्ले पे लगने के बाद उनके पैरों में टकराई। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 8। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है टॉस के लिए। खेलने वाली टीमें हैं जय गांव देवी और एसबीसी। 2 नई टीमें एक बार फिर से हमें नजर आएंगी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। काफी नई टीमें नजर आ रही हैं अंजुमन ट्रॉफी में। ये शहबाज शेख ने सभी नई टीमों को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया है। इस बार पुल कर दिया है अतीक ने, क्या पावरफुल है। जी हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल 6 रन। आज कैप्टन अपनी टीम को फ्रंट पर लीड करते हुए अपने आप को आज प्रमोट किया बल्लेबाजी ऑर्डर में, ओपनर बल्लेबाजी के लिए आए। इस सिक्सर्स की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है। इस बार फिर से पुल किया है, हाफ वॉली बनाकर इस गेंद को खेला था। खिलाड़ी उसके पीछे आते हुए 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। देखिए कुल 36 टीमें अंजुमन ट्रॉफी में भाग ले रही हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। इस सीजन में पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि 36 टीमें एक टूर्नामेंट में टकरा रही हैं। और मैं समझता हूँ 8, 10, 12 टीमें ऐसी हैं जो पहली मर्तबा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में उतरी है। और ना जाने कितनी टीमें थी, शहबाज खान शेख ने उन्हें मना कर दिया कि अब बस करिए, इससे ज़्यादा नहीं खिला पाएंगे। इस बार काफ़ी ज़्यादा उछाल मिलता हुआ वहाँ पर गेंदबाज को वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बड्डी सर का। ये देखिए बाहें फैलाई थी उन्होंने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ। देखिए शहबाज शेख का दिल 1 for the ओवर का भी इशारा करते हुए अंपायर फारूक बड्डी सर। शहबाज शेख का दिल काफ़ी बड़ा है, यही कारण है कि वो सबको अपने दिल में समा लेते हैं, पूरे भिवंडी शहर को। बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाने हैं लेकिन मना किया, केवल 1 रन। गेंदबाज एक बार फिर से अतीक के लिए। इस बार फिर से अतीक ने तान दिया है, गेंद बहुत ज्यादा ऊंचाई और लंबाई भी। देखना है क्या शॉट में था दम और मिलेगा मैक्सिमम 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 22 रनों पर पहुंचा है। देखिए एमजे स्पोर्ट 23 रनों पर पहुंचता हुआ। एमजे स्पोर्ट का ये होम ग्राउंड है, इसी पर वो काफ़ी प्रैक्टिस करती है, काफ़ी अनुभव। और ख़ास तौर पर अतीक तो उसी ग्राउंड पर खेलकर बड़े हुए हैं, यही कारण है मुझे लगता है कि अतीक ने अपने आप को प्रमोट किया। इस बार फिर से हाफ वॉली पर बनाकर उड़ा दिया है खिलाड़ी, लेकिन उसके नीचे आते हुए ओ हो ये देखिए कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाजों ने 2 रन लूटा। इस 2 रन की मदद से स्कोर 25 रनों पर पहुंचता हुआ आज कमाल की लय में नजर आ रहे हैं इस वक्त अतीक, सोनू पर हावी पड़ते हुए। सोनू की अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। सोनू के पास आत्मनिर्भर बनने का मौका और कॉट एंड बोल्ड हो गए अतीक। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त एमजे स्पोर्ट को। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं चिराग।
चिराग ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस सीजन सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, अमान ट्रॉफी में और उत्तर भारतीय ट्रॉफी में। ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है इस वक्त एमजे स्पोर्ट की के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन उन्हें रखना है। नए बल्लेबाज आए हैं चिराग, देखना है चिराग जो दीपावली के मौकों पर काफी इस्तेमाल किया जाता है, देखना है इस चिराग में कितना तेल है। भाई हो गया ना, कल अनाउंसमेंट हो गया ना, 11 तारीख से अनाउंसमेंट करो। तीसरा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज मारूफ। हाँ मेरे को बोला, मैं बोला तो अनाउंसमेंट करो, बाली ट्रॉफी कमिंग सून और 11 मार्च से 11 मार्च से। इस बार हुक कर दिया है वहां पर चिराग ने पहली गेंद को, गेंद जारी है फाइन लेग की तरफ, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। ये देखिए फारूक बड्डी सर का बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बिल्कुल स्लो मोशन अंदाज में इशारा करते हुए 4 रनों का। इनका भी एक अलग अंदाज है अंपायरिंग करने का। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है, 29 रन। बहुत ही कमाल की हम इस वक्त बल्लेबाजी देख रहे हैं एमजे स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। खान स्पोर्ट को जल्द से जल्द कमबैक करना होगा इस मुकाबले में। मारूफ की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद डीप फाइन लेग की तरफ जा रही है। खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे। बहुत आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल अभी चल रहा और 31 रन बना चुकी है एमजे स्पोर्ट। अभी काफ़ी बल्लेबाजों का आना बाकी है। अशोक वर्मा है, अबू शामा शेख हैं, विक्की हैं और सबसे बड़े बल्लेबाज एहसान। इस बार हो ये देखिए कलाइयों के बलबूते पे खेल दिया था वहां पर चिराग ने इस शॉट को, और गेंद हवाओं से बातें करती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का शॉट है ये देखिए, बिल्कुल छोटी गेंद थी, पैरों पर आ रही थी, कलाइयों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 37 रनों पर पहुंचता हुआ 37 रन। बिल्कुल आज आग उगल रही है अपनी बल्लेबाजी से इस वक्त एमजे स्पोर्ट। हमेशा की तरह हम देख रहे हैं कि पहला मुकाबला अपने नाम की तरह खेलते हुए एमजे स्पोर्ट अब जल्द से जल्द कमबैक करना होगा। खानी स्पोर्ट को, वरना काफी पिछड़ जाएगी इस मुकाबले में। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त पूरी तरह से राइट साबित होता हुआ एमजे स्पोर्ट के लिए। इस बार फिर से छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए मिस जज। देखिए फील्डिंग में पहनापन नहीं नजर आ रहा है इस वक्त खान स्पोर्ट के खिलाड़ियों में। एक बार फिर से मौका दिया और बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 39 रनों पर पहुंचता हुआ 39। अब हमसे जुड़ते हुए काशिफ, अंजुमन स्पोर्ट के ओपनर बल्लेबाज, फिर से उड़ाया है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर लेकिन इस बार कोई गलती नहीं डीप फाइन लेग के खिलाड़ी की, और चिराग की पारी समाप्त। इसके बाद की दोनों टीमें जय गांव देवी और एसबीसी के कैप्टन, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इस इनिंग के फौरन बाद आपका टॉस किया जाएगा। 2 नई टीमें फिर से हमें नजर आएगी। स्कोर है इस वक्त कुल 39 रन। ये देखिए अतीक आज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी की है आज अतीक ने। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अशोक वर्मा। देखना है कि अशोक वर्मा तोड़ेंगे गेंदबाजों का भरमा। हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं अशोक वर्मा। एक गजब की पारी खेली थी मजहर खान 2019 के दशक में जब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट खेला जा रहा था अंजुमन स्पोर्ट के सामने। बिल्कुल धावा बोल दिया था अशोक वर्मा और ललित यादव ने। 72 रन बनाए थे केवल 4 ओवर में। मारूफ एक असफलता हासिल करते हुए अगली गेंद, ये देखिए बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था लेकिन पिच होने के बाद थोड़ी नीची रही गेंद। वहां पर अशोक वर्मा भी हैरान है कि क्या हुआ इस गेंद को। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 39, 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला बहुत ही
दिलचस्प अंदाज में अब तक आगे बढ़ता हुआ। आइए अब आगे के दौर में क्या इसी तरह करेगी पलटवार या फिर अपनी गेंदबाजी से दोबारा करेगी वार खान स्पोर्ट, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बार बार बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले 3 ओवर की समाप्ति पर एमजे स्पोर्ट्स ने जो रन बनाए वो है 39 रन, जहां पर अतिक खान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। 19 रनों की एक पारी खेली उन्होंने। चौथे ओवर की शुरुआत वहां पर गेंदबाजी के लिए पहली गेंद वहां पर गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और सीधा विकेट के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए असलम को बुलाया गया। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने। उसी बीच वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद वहां रही असलम की। पहली 2 गेंदें डॉट। करण कासर इस वक्त बल्लेबाजी करे। कल हम देखेंगे अंजुमन ट्रॉफी में BC4 के मुकाबले रहेंगे। इस बार देखना है लगान की दिशा में इस गेंद को खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। कल जो पहला मुकाबला रहेगा BC4 का वो धनेश 11 कुक्से वर्सेस बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स वर्सेस RD 440। उसके बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। और उसके बाद बंटी स्पोर्ट्स और राइस बिल्डर्स के बीच में 8 टीमें कल खेली जाएंगी BC4 सिटी टूर्नामेंट में। उसी बीच वहाँ पर देखना है शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद के ऊपर अशोक वर्मा ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ एमजे स्पोर्ट्स का 44 रन। तो कल हम BC4 के मुकाबले देखेंगे, लेकिन दोस्तों इसी ग्राउंड पर 11 मार्च से वो टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। टेनिस क्रिकेट में जिसका सभी को इंतज़ार रहता है, एक ऐसा शो होने जा रहा है और वो है वन एंड ओनली बाली ट्रॉफी। 11 मार्च से इसी ग्राउंड पर शुरू होने जा रही है। वाइट का इशारा आया है वहीं यहाँ से फारूक बड्डी सर द्वारा। 1 रन इस गेंद के ऊपर आता है। स्कोर अब 45 रन पर। अशोक वर्मा एक बार फिर से सामना करेंगे वहाँ पर असलम का। उसी बीच वहां पर देखने बड़े हिट की तरफ गए थे। ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे 3 खिलाड़ी आते हुए, तो 2 रन इस गेंद के ऊपर आएंगे। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अशोक वर्मा ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी इस बार। जहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 47 पर चौथे ओवर का खेल हम देख रहे हैं और एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई एमजे स्पोर्ट्स। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को, लेकिन फिर से उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं। देखना है अब जाकर दूसरे रन के लिए पलटे हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। कहीं ना कहीं खान स्पोर्ट्स की जो फील्डिंग है वो उस प्रकार की नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद जो मुकाबला है जय गांव देवी वर्सेस SBC के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको भी टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला ये क्रिकेट, ये सीज़न 11 है। कई ऐसे मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले गए जो अब तक हमारे जहन में है। जब भी अंजुमन ट्रॉफी रहती है तो हाजी रशीद साहब, शकील भाई, निहाल शेख साहब, अकील भाई और ख़ास करके शहबाज भाई काफ़ी व्यस्त रहते हैं। और एक बार फिर से हमारे सामने लेकर आए हैं अंजुमन ट्रॉफी। पहले 3 दिन हम सिटी इमर्जिंग के मुकाबले देखेंगे और जो चौथा दिन रहेगा कल के दिन हम BC4 के मुकाबले देखेंगे। और उसके बाद जो 5वां दिन रहेगा वो मेगा फाइनल का दिन रहेगा। असलम इस बार देखना इस गेंद को खेल दिया है कॉर्नर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और मस्तक पे दस्तक गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लास्ट ओवर में बबलू को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए और बबलू का स्वागत किया है 6 रनों के साथ वहां बल्लेबाज अशोक वर्मा ने। सिक्सर की मदद से अब स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 56 पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर
अशोक वर्मा द्वारा देखने को मिल रही है। सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, सभी ने अपना कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर। और अब फिनिशिंग टच देते हुए अशोक, जहाँ पर बबलू की पहली गेंद के ऊपर एक शानदार सिक्सर लगाए, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई थी 6 रनों के लिए। आज के दिन का पहला मुकाबला हमने देखा था विक्टोरियन और जोहान के बीच में, जहां पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने चारों शाने चित कर दिया था जोहान स्पोर्ट्स को। एक बार फिर से देखना है, बड़े हिट की तरफ गए, वहां पर खिलाड़ी दूर से आते हुए, लेकिन इस बार भी कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत सिक्सर आते हुए वहां पर अशोक वर्मा के बल्ले से गजब की बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है यहाँ पर अशोक द्वारा। लास्ट ओवर में बबलू की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए वहां पर, अब बबलू भी महंगे साबित होते हुए। इससे पहले जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, पहले ओवर में 8 रन आए थे, दूसरे ओवर में 17, तीसरे ओवर में 14 और चौथे ओवर में आए थे 11। अब इस ओवर में अब तक 2 गेंदों में 12 रन खर्च किए हैं बबलू ने। हालांकि पहला ओवर बबलू ने अच्छा किया था, जहां पर 8 रन खर्च किए थे। उसी बीच बबलू की ये गेंद देखना है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट गेंद का इशारा इस बार आता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर और इस बार अतिरिक्त गेंद, जहां पर 1 रन आया, स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसक सकता हुआ एमजे स्पोर्ट्स का 63। 2 विकेटें गंवाने के बाद इस बार पुल करने की कोशिश की थी वहां पर अशोक ने। अच्छी गेंद इस बार रही है वहां पर बबलू की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, जहां पर लेग बाय के रूप में 1 रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। बल्लेबाजों की हम बात करें तो अतिक ने 19 रनों की पारी खेली, चिराग ने 14 रनों की पारी खेली, लेकिन अभी भी वहां पर करण कासर और अशोक वर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी यहां से हम देखें तो 3 गेंदें और बची है इस ओवर में। इस बार सामना करेंगे कासर। उसी बीच वहां पर बबलू की ये गेंद देखना है, रन के लिए निकल पड़े थे वहां पर अशोक, तो विकेट गिरता हुआ यहां पर एमजे स्पोर्ट्स का नंबर 3। और उसी बीच वाइट का इशारा आया, 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश की है वहां पर अशोक वर्मा ने, और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो अब तक अच्छी बल्लेबाजी की, 2 सिक्सर लगाए और 1 बाउंड्री लगाई। अब यहाँ से जितने सिक्सर लगाएंगे अशोक वर्मा, नौशाद खान की तरफ से हर सिक्सर पर 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यहाँ से जितने सिक्सर लगाएंगे, लगाया और आ गए 500 जेब में। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट वहां पर फिर से आता हुआ अशोक वर्मा के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 71 रनों पर। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अशोक द्वारा। इस ओवर में काफी महंगे और खर्चीले साबित हुए हैं बबलू, जहां पर अब तक 3 सिक्सर लगा चुके हैं अशोक वर्मा उनके ऊपर। 27 रनों पर अब बल्लेबाजी करते हुए अशोक। एक बार फिर से देखना है, वहां पर पुल किया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। हर गेंद अब बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर बबलू द्वारा। चौके की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 75 पर। नौशाद खान और राहुल गुप्ता शिवास के, जो हमारे स्पॉन्सर भी, ट्रॉफी स्पॉन्सर, मैन ऑफ द मैच के, मैं दोनों से ही कहूँगा आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। नौशाद खान और राहुल गुप्ता। उसी बीच वहां पर देखना है तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एमजे स्पोर्ट्स ने रन बनाए 75 और
76 का टारगेट रहेगा खान स्पोर्ट्स के सामने। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते। आइए अब हम टॉस करने जा रहे हैं अगले मुकाबले का। खेलने वाली टीमें हैं दो नई टीमें, जय गांव देवी और एसबीसी। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। जय गांव देवी के कैप्टन और एसबीसी के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। और 500 रुपये जो अशोक वर्मा ने जीते, नौशाद खान, आपको इनामात की राशि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाना है। जय गांव देवी और एसबीसी आपको अब टॉस के लिए आना है। लास्ट कॉल दिया जा रहा है। जय गांव देवी के कैप्टन जुड़ चुके हैं। एसबीसी के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। और मैं काशिफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम आपके मुबारक हाथों से इस बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। इस वक्त टेल कहना है और आया भी टेल है। बहुत बहुत धन्यवाद काशिफ आपका। एसबीसी आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए क्या कारण है कि आप पहले फील्डिंग करना चाहते हैं? रन कम करने। कहाँ तक रुकने की कोशिश है जय गांव देवी को? 50। थैंक यू वेरी मच। ये थे एसबीसी के कैप्टन। क्या आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? हाँ, अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो पहले कहाँ तक देख रही है जय गांव देवी? 60+। Thank you very much. News from the toss. SBC win the toss, selected to bowl first. Back to the commentary box. देखिए अब जितने भी मैचेस होंगे केवल 4-4 ओवर के खेले जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, खेलने वाली सभी टीमें 4-4 ओवर के मैचेस खेले जाएंगे। तो बहुत बड़ा इस वक्त लक्ष्य खड़ा किया है एमजे स्पोर्ट ने खान स्पोर्ट के सामने। पंचहत्तर रन बनाए थे एमजे स्पोर्ट ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद, और 76 रनों की चुनौती है खान स्पोर्ट के सामने। नौशाद खान सोशल वर्कर हमारे भिवंडी शहर के, और राहुल गुप्ता शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीआईपी मंच पर आकर बैठना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शहबाज शेख आपको काफ़ी दिल से याद कर रहे हैं। और पहला ओवर लेकर आने गेंदबाज फैसल अंसारी। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा उछाल मिला था, कट करना चाहते थे बल्लेबाज, बीट हुए, डॉट बॉल। फैसल अंसारी अगली गेंद लेकर इस बार आगे रखा था, गेंद हवा में, चिराग इसके नीचे आते हुए लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे के लिए भी पलटे और 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से अरबाज अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए इस वक्त फैसल अंसारी सीजन में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। उत्तर भारतीय ट्रॉफी, जब उत्तर भारतीयों का टूर्नामेंट था तो वहाँ पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किए थे। मतीन अंसारी, आमिर और उमर खान जैसे बल्लेबाजों को। फैसल अंसारी की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद नहीं थी, इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ।
आज काशिफ भी हमें नज़र आ रहे हैं, अंजुमन स्पोर्ट के एक बेहतरीन खिलाड़ी जिनकी टीम मुकाबला हार गई। अब इंजॉय करेंगे अंजुमन ट्रॉफी को। अगली गेंद कमाल की गेंद, इस बार उछाल कम मिला था, आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह से मिस हुए, डॉट बॉल। आज अशोक वर्मा ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जो मिडिल ऑर्डर में एक समस्या थी एमजे स्पोर्ट की, रन नहीं बनते थे उनके, देखना है अशोक वर्मा के आने से अब वो कमी उनकी पूरी तो नजर आ रही है। इस बार गति में परिवर्तन किया था, हुक स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी केवल गेंद को वापस लाने के लिए जाएंगे, रोकने का मौका नहीं। 4 रन, इस चौके की मदद से स्कोर 7 रनों पर पहुंचता हुआ। दोस्तों आप देख रहे इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022, आज का तीसरा दिन और दूसरा मुकाबला दो हाथ कर रही है खानी स्पोर्ट और एमजे स्पोर्ट। कल हम देखेंगे BC4 फॉर्मेट का घमासान पहला मुकाबला धनेश 11 कुक्से और बालाजी स्पोर्ट के बीच में। कुल 36 टीमों ने इस स्पर्धा में भाग लिया। एक नया कीर्तिमान देखने को मिला सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, और काफ़ी टीमों ने इस स्पर्धा में पहली मर्तबा भाग लिया है। इस बार बहुत अच्छी गेंद फैसल अंसारी की, एक बार फिर से बीट हुए बल्लेबाज। वक्त कम था, वरना मैं समझता हूँ 50 से 60 टीमें इस स्पर्धा में भाग लेने वाली थी, लेकिन शहबाज शेख के पास वक्त की किल्लत थी, इसीलिए काफ़ी टीमों को मना करना पड़ा। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए बिग बट समरू बाग की एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी नौशाद खान और शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोपराइटर राहुल गुप्ता, वेलकम। इस बार अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, पहला झटका लगता हुआ इस वक्त खान स्पोर्ट को। ये देखिए राहुल गुप्ता इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं, शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोपराइटर, जिन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में सारी ट्रॉफियां हमें स्पॉन्सर की है। और उसके बाद हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त बिग बट नौशाद खान, भिवंडी शहर और समरू बाग की एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी, वेलकम नौशाद खान। इनका भी 200 हमने देखा था, बहुत ही कामयाब SB ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अशफाक। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी की राहुल ने 2 टूर्नामेंट में हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। फौरन खेल की शुरुआत करनी है एमजे स्पोर्ट टीम के कैप्टन अतीक, आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। राहुल पहली गेंद लेकर वहां पर बहुत अच्छी तरीके से गेंद को बाहर की तरफ निकाला, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की करते हुए इस वक्त राहुल। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन है कुल 7, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे, पूरी तरह से प्लेन मिस, डॉट बॉल। इस वक्त एक्शन में गेंदबाज और विकेट कीपर नजर आ रहे हैं, सिर्फ बड़े हिट लगाना होगा इस वक्त बबलू को, क्योंकि एक बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी है इस वक्त खान स्पोर्ट। अभी भी यहां से 69 रनों की जरूरत है खान स्पोर्ट को मुकाबला जीतने के लिए, 69 रन्स टू विन। राहुल की अगली गेंद, इस बार आगे रखा था, फिर से बड़े हिट के लिए गए। ये देखिए पैरों में हलचल नहीं नजर आ रही है बबलू के, यही कारण है कि स्कोर बोर्ड में भी हलचल नहीं देखने को मिलती हुई। लगातार 3 गेंदे बीट कराते हुए राहुल इस वक्त बबलू को।
राहुल एक बार फिर से बबलू के लिए। इस बार वहां पर देखने का मौका था लेकिन अशोक वर्मा चूक गए। अच्छी कोशिश की लेकिन कैच नहीं लपक पाए। दो प्रयास किया लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में गेंद उनसे छिटक गई। लगातार 4 गेंदें अब तक बीट करा चुके हैं राहुल। क्या तीसरे गेंदबाज बनने जा रहे हैं राहुल इस टूर्नामेंट में मेडन ओवर करने वाले। राहुल एक बार फिर से बबलू के लिए। अब तक 4 बॉल बीट करा चुके हैं राहुल। इस बार खींच कर मारा है वहां पर बबलू ने। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पर अक्षय मौजूद हैं, केवल 1 रन और अब जाकर अपना खाता खोलते हैं वहां पर बबलू। इस 1 की मदद से स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ। राहुल ओहो फिर से कमाल की गेंद। इस बार काफी कम उछाल था इस गेंद में। बीट हुए बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने 8। बहुत पिछड़ती हुई इस मुकाबले में अब तक खान स्पोर्ट। तो आइए अब आगे के आंखों देखा हाल आपके साथ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर जो इस वक्त बढ़ा रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी की शान, मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक सिर्फ 8। अब यहाँ से 68 रन और चाहिए जबकि गेंदें बची 18। 3 ओवर में 68 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर अतिक की ये गेंद देखना है। रन के लिए निकले वहाँ दोनों ही बल्लेबाज और वाइट का इशारा आता हुआ 1+1 2 रन। 2 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 10 रनों पर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज का पीछा किया था वहां गेंदबाज अतिक ने। नौशाद खान और राहुल गुप्ता इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे। नईम शेख आपको भी आना है। एसबी स्पोर्ट्स के नईम शेख आपको भी वीआईपी डाइस से जुड़ना है। इस बार पीछे हटकर इस गेंद को खेला है। वहां पर देखना है मिड विकेट की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन इस गेंद के ऊपर आएगा। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़े किया है एमजे स्पोर्ट्स ने खान स्पोर्ट्स के सामने, जहां पर शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई है अब तक। सिर्फ 1 बाउंड्री लगी और ज़्यादातर जो गेंदें वो डॉट खेली गई। खास करके बबलू ने काफ़ी डॉट गेंदें खेली है अब तक। 5 डॉट गेंदें खेली है वहाँ बबलू ने। इस बार लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा। स्कोर 1 रन की मदद से अब 12 रनों पर जा पहुँचा है। एक तरफा लगभग मुकाबला ये चलता हुआ। अभी भी यहाँ से 16 गेंदें और 64 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। हुक करना चाहते थे उस गेंद को और डॉट गेंद होती हुई। गेंदबाजी की हम बात करें तो पहले ओवर में फैसल ने अच्छी गेंदबाजी की, जहाँ पर 7 रन खर्च किए। उसके बाद राहुल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 1 रन खर्च किया है। उसी बीच वहाँ पर देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, टॉपेज लगा है इस गेंद के ऊपर। नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई। उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब तक अच्छी गेंदबाजी ही की है अतिक ने, जबकि आज बल्लेबाजी भी अतिक ने बहुत बढ़िया की थी, जहां पर 19 रन बनाए। लेकिन जो फिनिशिंग टच है वो अशोक वर्मा ने दिया है। रन नहीं है, दोनों तरफ शॉर्ट रन है। ओके, दोनों बल्लेबाजों ने शॉर्ट रन भागा है। बहुत कम बार ये देखने को मिलता है कि दोनों ही बल्लेबाज शॉर्ट रन भागे। बिल्कुल, आजिम सर रहते तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपको तो पता ही है शकील कोटी सर के वो जो LBW की हैट्रिक हुई है BC4 टूर्नामेंट में, वहाँ पे भी आजिम सर ही थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि BC4 टूर्नामेंट में LBW की हैट्रिक हुई है और उसमें भी आजिम सर ही थे। और अब जब 11 तारीख से बाली ट्रॉफी यहाँ पर रहेंगी तो फिर मैच रेफरी
उसी बीच वहां पर देखना है, छोड़ने की कोशिश की थी उस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। डॉट गेंद इस बार होती हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। अब यहाँ से जो रन चाहिए, 12 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 64, जबकि 18 गेंदों में सिर्फ 14 रन बने हैं अब तक। तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब बल्लेबाजों को कुछ करना होगा। बबलू ने बहुत ज़्यादा डॉट गेंदें अब तक खेल चुकी है, जबकि अशफाक ने भी 2 डॉट गेंदें खेली है। अपना खाता नहीं खोला है अशफाक ने, जबकि बबलू ने 2 रन बनाकर खेले, जबकि 7 डॉट गेंदें खेली। गेंदबाजी में अब चिराग को बुलाया गया है। इस बार देखना है, पुल किया इस गेंद को, और इस बार तो गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर बल्लेबाज के बल्ले से। तो बहुत ज़्यादा डॉट गेंदें खेलने के बाद इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर बबलू के बल्ले से आता हुआ। लेकिन अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर शुरुआत ही इस तरह से होती तो ये मुकाबला क्लोज इनकाउंटर पे जा सकता था। अब यहाँ से 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 11। लगभग हर गेंद पर अब यहाँ से सिक्सर ही लगाना होगा। और उसी बीच वहाँ पर देखना, इस बार पैरों पर गेंद थी, फ्लिक किया इस गेंद को और पकड़े गए वहाँ पर बबलू। दूसरा विकेट गिरता हुआ खान स्पोर्ट्स का। खान स्पोर्ट्स चारों खाने चित होती हुई। लेग बाय के रूप में 1 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 19 रनों पर। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज असलम ने। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब देखने को मिल रही है गेंदबाज चिराग द्वारा। जब पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था बबलू ने, उसके बाद विकेट हासिल किया और अब तक सिर्फ 7 रन खर्च किए। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर चिराग की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था। एक तरफा मुकाबला बिल्कुल चलता हुआ, और जैसे कि सिद्धि भाभेक सर कहते हैं कि एक तरफा प्यार और एक तरफा हार किसे भी मंजूर नहीं। उसी बीच वहाँ पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को फोर्स किया था वहाँ बल्लेबाज ने। थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ और उसी बीच वहाँ 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ खान स्पोर्ट्स का 21 रन। अब लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अब तक चारों ही गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, फैसल, राहुल, अतिक और चिराग। गेंदबाजी में अब विक्की को बुलाया गया है। उसी बीच वहां पर देखना है, पंच किया इस गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और पारी यहां समाप्त होती हुई अशफाक की। तो अशफाक के रूप में यहां पर विकेट गिरता हुआ खान स्पोर्ट्स का। पहली गेंद वहां पर विक्की की, जहां पर विकेट हासिल किया है उन्होंने। नए बल्लेबाज अब नॉन स्ट्राइक पर आए हैं साधु। उसी बीच वहां पर देखना है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर द्वारा। ये देखिए हाजी रशीद साहब और शकील खान साहब काफ़ी व्यस्त रहते हैं जब भी यहाँ पर अंजुमन ट्रॉफी रहती है। तो उसी बीच वहाँ पर हुक किया इस गेंद को, देखना है मिस टाइम स्ट्रोक, डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन इस गेंद के ऊपर।
इसके बाद जो मुकाबला है जय गांव देवी और एसबीसी के बीच में रहेगा, जहां पर टॉस को जीता है एसबीसी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। एक और अच्छी गेंद वहां पर विक्की की। अब यहां से खान स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ 3 गेंदें बची है अंजुमन ट्रॉफी में। पहले हमने देखा कि खान के गेंदबाजों ने निराश किया और उसके बाद बल्लेबाजों ने भी काफ़ी निराश किया है। अब तक सिर्फ 24 ही रन बना पाए हैं। इस बार देखना है पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 26 पर जा पहुंचा है। 1 साइडेड मुकाबला अब तक का रहा है, जबकि पहले मुकाबले में सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। खास करके लास्ट ओवर में अशोक ने बबलू के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़े थे। उसी बीच वहाँ पर देखने अतिक वहाँ पर मौजूद थे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहाँ पर 1 रन पूरा होता हुआ इस गेंद के ऊपर। एसबीसी इस मुकाबले के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग सजानी होंगी। जय गांव देवी और एसबीसी के बीच में आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला रहेगा अंजुमन ट्रॉफी 2022। व्हाइट का इशारा इस बार आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन और आएगा स्कोर में। कल हम देखेंगे अंजुमन ट्रॉफी में BC4 के मुकाबले रहेंगे। इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने, तो इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई MJ स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी बहुत बढ़िया और उसके बाद गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन देखने को मिली यहाँ पर MJ के सभी खिलाड़ियों द्वारा। तो आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अशोक वर्मा, है ना। आइए अशोक वर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 31 रनों की पारी खेली उन्होंने और नॉट आउट रहे। एसबीसी आपको अब तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। अगला मुकाबला, तीसरा मुकाबला आज के दिन का जय गांव देवी और एसबीसी के बीच में रहेगा। एसबीसी तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। आइए अशोक वर्मा, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। 5 मिनट का वक्त नहीं दिया जाएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। ये देखिए राहुल गुप्ता जी ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए, और ये जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है ये भी हमें उन्होंने ही स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गुप्ता जी, इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमारा सहयोग किया। साथ में नौशाद खान भी है। ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अशोक वर्मा। वो नौशाद भाई का ऐसा कहना है कि वो फ़ोन पे कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया गया है।